नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गुरु इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस मिशन के बाद अब हमारे देश ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है, एक बहुत बड़ा मिशन लिया है। उस मिशन का नाम है समुद्रयान। तो दोस्तों, ये समुद्रयान क्या है, ये हम अब इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक स्ट्रक्चर मिलता है हमें समुद्रयान का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग्स है। जैसे कि आपको पहला पेपर दिखता है, उसमें लिखा है प्रोजेक्ट समुद्रयान सबमर्सिबल मत्स्य टू टेक अ डीप इन अ बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट ईयर। दोस्तों, ये जो मत्स्य है, ये उस मिशन का नाम है जो हम अगले साल हमारा जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे चलाने का प्लान है। दोस्तों, दूसरे पेपर की कटिंग दिख रही है हमें यहाँ पे। समुद्रयान हियर एवरीथिंग वी नो अबाउट इंडियाज प्लान टू सेंड 3 एक्सप्लोरर 600 मीटर डीप इन बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई में ये जो है हमारा जो सबमरीन है, वो भेजने का जो प्लान है, वो हम अगले साल भेजने वाले हैं दोस्त। तो उसका नाम है समुद्रयान मत्स्य 6000। तो दोस्तों, हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये जो हमारे समुद्रयान का जो एक स्ट्रक्चर है, उसे हमारे बीच में साझा किया है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे जो है उसका जो पिक्चर है, मत्स्य मत्स्य 600, ये मिशन का नाम है दोस्त। और उस जो सबमरीन हम भेजने वाले हैं, उसका भी वही नाम है दोस्त। तो हमें ये बात समझने वाली है। ये है देखो स्ट्रक्चर समुद्रयान, समुद्रयान मिशन। और उस समुद्रयान मिशन में जो यूज किए जाने वाले जो सबमरीन है, उसे जो नाम दिया गया है मत्स्य 600। तो देखो, पहले मैंने कहा वैसे ही समुद्रयान 3 की सफलता के बाद अब समुद्रयान मिशन की बारी है। भारत के वैज्ञानिकों ने यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने कि अब निगाहें जो है वो अब समुद्र की गहराई पर है दोस्त। तो इसके लिए जल्द ही इसका ट्रायल अब शुरू होने वाला है। भारत यानी कि हम अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी को अगले साल यानी 2024 में हम गहरे समुद्र में भेजने की जो है वो हमारे वैज्ञानिकों का प्लान है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ कटी हैं जो हमारे केंद्रीय मिनिस्टर है किरण रिजिजू, जो कि इस मंत्रालय के हेड है। अब इन्होंने कुछ ट्वीट करके बताया है, तो हम उनका ट्वीट पढ़ना चाहेंगे दोस्त। दिस इज मत्स्य 600 सबमर्सिबल अंडर कंस्ट्रक्शन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एट चेन्नई। चेन्नई में जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इसका काम चल रहा है। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन समुद्रयान प्लान टू सेंड 3 ह्यूमन in 6 kilometer ocean depth in submersible to study the deep sea resources and biodiversity assessment. The project will not disturb the ocean ecosystem. वाह, ये तो अच्छी बात है दोस्त। हम वहाँ से कुछ लाएंगे, वहाँ कुछ जाके काम करेंगे, वहाँ से कुछ एक्सप्लोर करेंगे। उसके बावजूद भी जो है वहाँ का जो इकोसिस्टम है उससे कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। और द डीप ओशियन मिशन सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी विजन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड envisages सब सस्टेनेबल
utilization of ocean resources for economic growth of the country, improve livelihood and jobs and preserve ocean ecosystem health। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कुछ बातें हो और सच में उन्होंने जो कहा है वो सच सच हो, क्योंकि ये देखिए हम अगर समुद्र की गहराई से अगर कुछ निकलते हैं तो उनका कुछ ना कुछ परिणाम वो तो होना ही है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें कुछ परिणाम नहीं होगा। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो ब्लू इकोनॉमी का जो सपना है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, उनको पूरा करने के लिए ये जो समुद्रयान है वो उनका करने का प्लान है दोस्तों। तो आगे लिखते हैं हमारे मंत्री जी, our scientists, researchers and engineers are fully devoted to make the deep ocean mission very successful in a sustainable manner। अब उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छी बातें कही है। तो ये हमारे देश के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हेड है। अब होगा पहला ट्रायल। अब यहाँ पे जो है हम देखने की कोशिश करेंगे कब होगा अगला ट्रायल। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों जो मत्स्य 6000 पानडुब्बी को बनाने में लगे हैं, इसकी आखिरी समीक्षा कर रहे हैं। समुद्रयान मिशन गहरे महासागर मिशन के हिस्से के रूप में चल रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविंद्र चंद्रन ने कहा, हम 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर समुद्री परीक्षण करेंगे। इस मिशन के 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के ने मानवयुक्त पनडुब्बी भेजी है। उनके बाद जो है हमारा जो नंबर होगा, छठा नंबर होगा, जो कि समुद्र की गहराई में मानव को भेजेंगे और उनके साथ जो है वहाँ से जो हमें मिनरल्स मिलेंगे उन्हें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पनडुब्बी को बनाने में लगभग 2 साल लग गए हैं। 2024 की शुरुआत में चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा दोस्तों। और पिछले दिनों पर्यटकों को ले जाते समय टाइटन के फटने के बाद वैज्ञानिक इसके डिज़ाइन पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं ताकि ऐसी दुर्घटना हमारे साथ ना हो। अच्छी बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी। तो यही है कि 6900 मीटर, ये जो टाइटैनिक का भी जो दुर्घटना हुई थी शायद उसका ये चित्र है। तो दोस्तों आगे देखने की कोशिश करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं ओशन की, तो ओशन डिप्थ या समुद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 मिनट में हम देखने की कोशिश करेंगे ओशन डेप्थ को किस किस क्या कह सकते हैं हम उसे, कि मुझे किस डेप्थ आधार जो खोली होती है उनकी डेप्थ डेप्थ के आधार पर कैसे डिसाइड किया गया है समुद्र को, तो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो फिट यहाँ पे फिट में नापा गया है और लेफ्ट साइड में फीट है और राइट साइड में मीटर में दोस्तों इनका जो डिस्टेंस दिया गया है। तो दोस्तों जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो 200 मीटर तक होता है दोस्तों समुद्र के अंदर। और उसके बाद जो है हम क्या कह सकते हैं उसे उसे ईपीपेलाजिक जोन भी कहा जाता है, जिसे सनलाइट जोन कहा जाता है दोस्तों। और जो दूसरा जोन है दोस्तों उसको मिसो पेलेजिक जोन कहा जाता है दोस्तों। वहाँ पे द ट्यूलाइट जोन यानी कि बहुत कम रोशनी वहाँ तक पहुँचती है और वो जोन होता है दोस्तों तकरीबन 1000 मीटर की गहराई तक। और दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों जो बांटी गई है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मिडनाइट जोन होता है, यानी कि शायद यहाँ तक सन की जो रे वहाँ तक पहुँचती नहीं होगी दोस्तों। इसकी गहराई दोस्तों 1000 से लेकर 4000 शायद दिख रहे हैं। और उसके बाद थर्ड जो है वो है कॉन्टिनेंटल राइज। इसकी गहराई दोस्तों 4000 से लेकर 6000 तक दिख रही है दोस्तों यहाँ। और उसके नीचे यहाँ कॉन्टिनेंटल राइज का जो निचला भाग है उसे हम ओशियन बेसिन भी कहते हैं। और दोस्तों शायद वो कहते हैं जो टाइटैनिक डूबा था वो यही है कॉन्टिनेंटल राइट्स, जिसके ओशियन बेसिन पर ही शायद वो पड़ा हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है दोस्तों। और जो शायद और एक जो सेल्फ
बाकी है वो है डेप्थ जेम कैमरॉन रीच्ड जोन। शायद ये बहुत गहराई तक है दोस्तों, 1100,000 दिख रहा है, यानी 11 किलोमीटर की तकरीबन दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं क्या कहते हैं। जो हमारा मत्स्य 6000 जो है एक पानडुबी है, और इस पानडुबी की जो टेस्टिंग है वो बंगाल की खाड़ी में की जाएगी दोस्तों। और पहले ट्रायल में इसे समुद्र की 500 मीटर गहराई में भेजा जाएगा, यानी कि इसका जो परीक्षण है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाने का प्लान है दोस्तों। और इसका जो अंतिम अंतिम इसकी जो परीक्षण होगा इसका वो 2026 में होगा। और 2026 में इसे 6000 मीटर की गहराई में ले जाने का प्लान है दोस्तों। तो ये हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे इससे पहले मिनिस्टर, तो शायद उस वक्त का ये चित्र है। और ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है उन्होंने इस मिशन को शुरू किया था। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो मैं कोशिश करूँगा उसे पढ़ने की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ और भी लिखा है। इंडिया ज्वाइन इलाइट क्लब ऑफ सेलेक्ट नेशन यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना। यानी कि ये 5 ऐसे देश है दोस्तों कि इनके पास वो टेक्निक है कि वो समुद्र के गहराई में जो है वो पांडुबे के साथ जो इंसान को भी भेज सकते हैं। A new chapter open to explore the ocean resource for drinking water, clean energy and blue economy। वो कहते हैं कि वहाँ पे जो पानी मिलेगा पीने के लिए, और उसके बाद जो है क्लीन एनर्जी के लिए जो भी रिसोर्स हमें मिलेंगे, उसके बाद जो भी हमारी ब्लू इकोनॉमी है, जैसे कि वहाँ से जो हम मछलियाँ पकड़ेंगे यहाँ, उसके साथ साथ जो भी संसाधन हमें मिलेंगे वो हमारे ब्लू इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा शायद जितेंद्र सिंह ने जब इसका उद्घाटन किया था तब उन्होंने ये बातें कही हुई थी दोस्तों। तो अगले दिन, शायद अगले दिन कहने के बजाय अगली स्लाइड हमें ये कहती है कि एग्जैक्टली अ ईयर एगो, यानी कि 1 साल पहले इंडिया ज्वाइन द इलाइट क्लब ऑफ सेलेक्ट नेशन रशिया। आई थिंक शायद वही स्लाइड है जो कि रिपीट आ गई है, सिर्फ चित्र बदला हुआ है। कैबिनेट अप्रूव डीप ओशन मिशन। तो हमारे जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मंत्रियों की जो क्या कह सकते हैं हम, कैबिनेट मंत्री जो शायद बहुत जो डिसीजन लेने में सक्षम जो बॉडी होती है सबसे मजबूत, तो उस बॉडी ने जो है जो परमिशन दी थी वो शायद 16 जून 2021 को दी थी। तो यहाँ पे जो है उसी का जो है अप्रूवल यहाँ पे इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा इसे थोड़ा पढ़ने की। The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi, has approved the proposal of Ministry of Earth and Science on Deep Ocean Mission with a view to explore deep ocean for research and develop deep sea technology for sustainable use of ocean resources। तो अब यही उनका कहना है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं ये अप्रूवल। The estimated cost of the mission will be Rs 4077 करोड़, यानी कि 4077 करोड़ जो है इनको इतना खर्च आने वाला है फॉर अ पीरियड 5 ईयर, यानी कि 2000 शायद 21 से लेके हम काउंट कर सकते हैं 2026 तक। इस 5 साल में जो है उतना इतना खर्च आने की संभावना है दोस्तों। टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज मैनर, जो कि स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द फर्स्ट फेज फॉर द 3 ईयर 2021 से 2024 वुड बी 2823 करोड़। अब ये क्या बातें बताना दोस्तों, ये तो आप समझ जाएंगे। डीप ओशन मिशन विद बी अ मिशन मोर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट अ ब्लू इकोनॉमी, वही हमारे ब्लू इकोनॉमी के लिए ये मदद करेगा यानी सपोर्ट करेगा कहना है। ब्लू इकोनॉमी इनिशिएट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके कोई बात नहीं, इस मिनिस्ट्री ने इनको जो लॉन्च किया यानी कि सपोर्ट। विल बी द नोडल मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग दिस मल्टी इंस्टीट्यूशनल
एम्बिशियस मिशन, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द डीप ओशियन मिशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 मेजर कंपोनेंट। अब ये जो हमारा डीप ओशियन मिशन है, इसमें महत्वपूर्ण जो है वो 6 मेजर कंपोनेंट है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो शायद हम वो 6 कंपोनेंट देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो 3 तो शायद ये स्लाइड में 3 ही है, तो हम वो सबसे पहले 3 देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। Development of technology for deep sea mining and manual submarine. A manual submarine will be developed to carry 3 people to depth of 6,000 meter in the ocean with a suite of scientific sensor and tools. Only a few countries have acquired the capability, and integrated mining system will be also the developed for mining economy. कोई बात नहीं दोस्तों, ये कुछ समझाने की तो बातें नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अगले स्लाइड देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो मत्स्य 6000 जो है हमारे सबमरीन है, जो कि पानी के अंदर जाने वाली है, उसका एक चित्र साझा किया गया है। और यहाँ पे इस कॉर्नर में आप देखोगे, जिन देशों के पास ये टेक्निक है जो सबमरीन को समुद्र की गहराई में भेजने की, उस देशों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है कि इन देशों के बाद जो छठा नंबर जो होगा, वो छठा नहीं दोस्तों, 7 नंबर, 7वां नंबर जो होगा वो हमारे देश का होगा शायद। तो ये सबमरीन का चित्र समुद्र के गहराई में, समुद्र के बेसिन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये नज़ारा है दोस्तों। और ऐसा ये टेक्निक अब हमारे पास भी होगी सर कुछ दिनों में। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार इस मिशन के जरिए समुद्र तल से मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए कोबाल्ट, निकेल और सल्फाइड जैसी धातुओं और खनिज निकालने का प्रयास कर रही है। वही बात है दोस्तों, वहाँ पे जो मौजूद रिसोर्सेस होंगे जिसका हम यूज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश हम करेंगे। डीप सी माइनिंग इज एन 8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। शायद अब यहाँ पे कुछ जॉब का भी शायद जिक्र किया होगा। द माइनिंग सेक्टर हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज इन द कोविड-19 रिकवरी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे देखने की कोशिश करें। देखो, सेवरल कंट्रीज रिकवरी पैकेजेस हैव इग्नाइटेड डिमांड फॉर कमोडिटीज लाइक कॉपर। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी जब डिमांड है तो डिमांड है, तो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो एक महान है जिसे क्या कह सकते हैं उसे हम, वो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं दोस्तों। तो शायद यही जो है वो कोर्स यहाँ पे लागू होती है। तो देखते हैं, देखो ऐसा, दिस पॉली मेटालिक नोडल्स कंटेन, यानी कि जो समुद्र के गहराई में जो पॉली नोडल्स, जो पॉली मेटालिक जो नोडल्स है, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे सर पत्थर के, जिसे हम कह सकते हैं हमारी भाषा में, उसके अंदर जो मौजूद जो खनिज है दोस्तों, मैग्नीज है 92%, 92.6 EMT, यानी कि आप देख सकते हो दोस्तों ये आंकड़ा क्या होगा, मेट्रिक टन में जाएगा दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, निकेल है सेकंड में 4.7 मेट्रिक टन, कॉपर, कोबाल्ट, ये जो कुछ मेटल्स है दोस्तों वहाँ पे मौजूद है। अब ये द इकोनॉमिक टाइम्स का जो एक यहाँ पे जो कटिंग ली है, तो उन्होंने कुछ बताया है। मिनरल्स इन इंडियन ओशन कैन टर्न इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन निकेल कोबाल्ट। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी चीफ, और जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है दोस्तों, एक यूएन के अंदर आने वाली शायद एक बॉडी है जो काम करती है उनके लिए, समुद्र के लिए। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि जब अगर भारत ये निकालने में अगर सक्षम हो गया, तो भारत सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। निकेल के बारे में, कोबाल्ट के बारे में जो हमारी ज़रूरत है वो शायद पूरी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है दोस्तों। अगर आगे देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखा है, वास्ट मिनरल डिपॉजिट इन द इंडियन ओशियन कैन मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। शायद वही बात यहाँ पे नीचे दोबारा लिखी गई है दोस्तों। तो हम अगली स्लाइड देखने की कोशिश करेंगे। समुद्र तल से धातुएं निकालने का जो कवायद है दोस्तों, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों और उनके लिए बैटरियों की मांग तेजी से हो रही है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, हम गैस और जो तेल पेट्रोल के ऊपर चलने वाली गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है दोस्तों, अब उनकी जगह पे हम जो है वो ई वाहन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले जो हमारे वाहन है, हम उनकी तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो
तो तो संभावना है दोस्तों। और ये सही बात है कि हम आप वो जो पुराने जो वाहन है, पुराने जो व्हीकल्स हैं, हम उनको छोड़ के अब नई नई न्यू व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है उस मेटल्स की जो समुद्र के गहराई में उपस्थित है दोस्तों। तो उसके लिए जो मेटल्स होंगे दोस्तों, लिथियम होगा, तांबा होगा, जो निकल की जो बैटरी बनती है वो हो गए। तो वही जो है ये सब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसके लिए इनकी जो है वो एक्सप्लोरिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो मिनरल्स है, यानी ये जो धातु है, वो समुद्र के गहराई में उपलब्ध है। इसीलिए जो है वो हमारे देश ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो आगे इस स्लाइड हमें कहती है कि अनुमानों के मुताबिक 3 साल में दुनिया को दोगुना लिथियम और 70% ज़्यादा कोबाल्ट की ज़रूरत होगी। अभी भविष्य में जो हमें ज़रूरत है दोस्तों दुनिया की, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई दोस्तों। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक करीब 5 गुना ज़्यादा लिथियम और 4 गुना ज़्यादा कोबाल्ट की ज़रूरत होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़रूर लगेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों अगर लोग चलाएँगे, डिमांड करेंगे, तो शायद उस मटेरियल की ज़रूरत तो होगी दोस्तों। तो अब ये जो मटेरियल्स है ये समुद्र की गहराई में है, तो जो हम अभी हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी उपलब्धता थी वो शायद अब धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। तो हम जो है वो धीरे-धीरे अब समुद्र के नीचे जितनी भी धातु है, हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए अब कोशिश करने की तैयारी में है। तो जब हम इससे पहले देखे थे दोस्तों ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो एक स्लाइड में और 1 मिनट में हम उसे देखने की कोशिश करेंगे, ये ब्लू इकोनॉमी आखिर क्या हो सकती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में पढ़ने की, और हो सके उतना हिंदी में आपको बताने की दोस्त। इज़ इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑल। तो ये एक कॉमन सी बात है, ये तो होना ही है। अब उसमें पहले आ जाएगा, यूजेस स्मार्ट शिपिंग टू लेसन the impact on the environment, हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी। तो अच्छी बात है दोस्तों, ये ब्लू इकोनॉमी में आता है दोस्तों। इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशरीज। सस्टेनेबल फिशरीज यानी अब ये तो समझने की बात है दोस्तों, क्योंकि हम जितनी मछलियाँ पकड़ेंगे अगर उतनी ही अगर वापस से पैदा करते हैं, यानी कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम जितनी मछलियाँ पकड़ रहे हैं उतनी फिर से क्रिएट हो, तो इसे भी हम सस्टेनेबल फिशरीज कहने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्रिएट जॉब से, तो ये तो बात है दोस्तों, अगर वहाँ से फिशेस पकड़ें, फिशेस कैट करेंगे, कटिंग फिशेस कैच करके अगर कुछ इधर होटल्स वगैरह होंगे, तो दोस्तों वहाँ पे जो पॉवर्टी भी एलिमिनेशन हो सकता है, भूख मिट जाएगी कई लोगों की, किसी को जॉब मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, कंजर्व मराइन लाइफ एंड ओशियन। कंजर्व यानी कि हम उसको जो है हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे। उस जो समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम बनी हुई है, जो मराइन लाइफ यानी कि समुद्र के अंदर जो जीव जीव पनपते हैं दोस्तों, तो वो जो लाइफ है हम उसको भी कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश ये ब्लू इकोनॉमी के ज़रिए करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आगे से दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज़ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको तो पता है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी ये तो आप बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अब क्या-क्या होगा, ला समुद्र में जो उत्पन्न लहर है वो बढ़ सकती है। क्या बोल सकते हैं, अगर समुद्र के अंदर अगर भूकंप आते हैं तो उसकी वजह से जो सुनामी आती है, उसकी वजह से जो जो नुकसान होता है हमारे किनारों पे, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे चल रही है। दोस्तों आगे देखने की कोशिश करेंगे। और एक टैक्स अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, जैसे कि चाइना जो इलीगल फिशिंग करने में प्रसिद्ध है, वो दूसरों के एरिया में जाके वो फिशिंग करते हैं। और दूसरा जो है वो सबसे बड़ा फिश कैट करने के लिए वो एक स्पेशल शिप का यूज करते हैं, जिसे ट्रॉलर कहते हैं। ट्रॉलर की वजह से क्या होता है दोस्तों कि सब जितने भी जीव जंतु उसमें आएंगे वो सबको मार देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, शायद ऐसी भी बात इस ब्लू इकोनॉमी के ज़रिए कहने की कोशिश कर रहे हैं। टैकल्स मराइन लिटर एंड ओशियन पोल्यूशन। अब जो भी हम वो पोल्यूशन कर रहे हैं शायद उसको भी कुछ ना कुछ
कम करने की कोशिश भी की जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे देखने की कोशिश करेंगे टू द डीप ओशन मिशन टू प्रोटेक्ट मराइन। अभी जो हमने देखा है शायद वही बातें यहाँ पे दोहराने की कोशिश की है। इस्टेब्लिश ओशन इंक्लूड लाइक मराइन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, एक्वेरीज, ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, समुद्र की बात करते हैं तो हमारे लिए समुद्र कितना ज़रूरी है दोस्तों। हम कहते हैं कि बचपन में पढ़ाया गया है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ सिर्फ पेड़ ही ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, समुद्र के अंदर उपस्थित जो भी वनस्पतियाँ होती है वो वनस्पतियाँ भी ऑक्सीजन का निर्माण करती है दोस्तों। जितना पेड़ हमारे उत्पन्न टोटल कुल उत्पादन का जो ऑक्सीजन होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उनमें से जो 50% जो ऑक्सीजन की निर्मित है दोस्तों, वो हमारे समुद्र कर देते हैं। तो समुद्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बात हमें यहाँ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, जितना भी कार्बन इमिशन हम लोग करते हैं ना दोस्तों, उस कार्बन इमिशन का जो 25% जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जॉर्प्शन यानी कि जो उसको जो कम करने की कोशिश है वो समुद्र करता है दोस्तों। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए दोस्तों ये। और ह्यूमन एक्टिविटीज से पैदा होने वाले जो भी हमारे 90% अतिरिक्त गर्मी को भी ये कैप्चर कर लेता है दोस्तों। तो ये बहुत समुद्र ये हमारे लिए बहुत ही खास है दोस्तों। तो ये टाइटैनिक जो हुआ था शायद उसके बारे में कुछ कि साइंटिस्ट ने कहा है कि मत्स्य 60 किस मेटल से बना है हुआ है। तो शायद ये मत्स्य 6000 मैन्ड सबमर्सिबल फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, अ मेजर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट अंडर डीप ओशन मिशन। शायद यहाँ पे ऑपरेशन एनर्जी लाइफ सपोर्ट 12 शायद ये उनका कुछ है सबमरीन का वो नाइट सिक्सटीन डिज़ाइन रिव्यू कर रहा है। अब ये जो संस्था है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये जो है इस मिशन को जो है वो लीड कर रहा है। और ये शायद 2000 जून 2023 अटलांटिक ओशन टाइम डूब गई थी। तो शायद 5 अरबपतियों की मौत भी हो गई थी शायद। ये जो अभी एक दुर्घटना हुई थी टाइटन के नाम से, शायद इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, सिर्फ रिसर्च के लिए 14 देशों को डीप ओशन एक्सप्लोर करने की इजाज़त है दोस्तों। तो अब यूएन तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशन, तो उन्होंने जो उसके अंदर जो एक इंटरनेशनल सीवर अथॉरिटी आती है दोस्तों, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे 14 देश है उनको जो है परमिशन दी है कि वो सिर्फ समुद्र के अंदर से जो सम जो जो भी क्या कह सकते हैं, जो भी मेटल्स है वो उनको एक्सप्लोर करने की जो है उन्होंने इजाज़त दी है दोस्तों। इन देशों में शामिल है चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राज़ील, जापान, जमैका, नारू, टोंगा, किरिबाती और बेल्जियम शामिल है। इन सिर्फ 14 देशों को ही परमिशन दी गई है इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ने, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में वो काम करती है। शायद 2021 में ही हमें डीप ओशन मिशन को मंजूरी मिल गई थी शायद इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी से। तो हमने 2021 में ही डीप ओशन मिशन को जो है वो लॉन्च किया था दोस्तों। और ये ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों जो पूरी तरह से समुद्री संसाधनों पर आधारित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। इसके लिए जो बजट एस्टिमेटेड एलोकेशन तो हमने शायद पहले ही देखा है, 4077 जो है यानी कि 4077 जो है टोटल खर्च जो इनको आने वाला है दोस्तों इस सभी मिशन के लिए, जो कि 2026 तक होगी फाइनल। तो दोस्तों, इंक्रीज बजट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वो तो शायद वो समय समय पे इसका बजट भी बढ़ेगा क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, तो खर्चा तो बढ़ने ही वाला है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि टाइम समय बहुत हो गया दोस्तों। तो मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ शायद हो चुकी होगी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि उस गलतियों को आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हम हमेशा कोशिश करेंगे दोस्तों अगले आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो शायद दोस्त मैं अभी थोड़ा उतना एक्सपीरियंस आया नहीं ये बात करने का, नॉलेज बहुत है दोस्त, लेकिन जो बात करने का तरीका और समझाने का तरीका है दोस्त, वो धीरे धीरे मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्त। तो आप मुझे मोटिवेट ज़रूर करना दोस्त। अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो दोस्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। मैं फिर से आपको गुजारिश करूँगा मोटिवेट करने के लिए मुझे
इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों अपने मित्रों में, और अच्छा लगा हो तो सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्त। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।